अब ये वाला उदाहरण देखो बेटा, आपको ये 7 अंक दे रखे हैं। आपसे कहा है कि इन अंकों का प्रयोग करके 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं आप तैयार कर सकते हैं, ये बताना है। इन अंकों का यूज करके हम 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं तैयार कर सकते हैं, ये हमें बताना है। समझ रहे हो? जैसे ये 7 अंक हैं, अगर मान लो कि मैं इन 7 अंकों का यूज करूं कुछ इस तरीके से, तो ये जो संख्या बनेगी, क्या ये 10 लाख से बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। हाँ बिल्कुल सर जी, ये हमारी जो संख्या बनी है वो 10 लाख से बड़ी बनी है ना। मैं थोड़ा सा कुछ और तरीके से अरेंज करता हूँ। लेट्स से कि मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब ये जो संख्या बनी है, क्या ये 10 लाख से बड़ी है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। बिल्कुल सर जी, ये जो संख्या वो 10 लाख से बड़ी है ना। तो हमें बताना है कि इन 7 अंकों का यूज करके आप 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं तैयार कर सकते हो, ये बताना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, कैसे? देखिए, मुझे बताना है कि इन संख्याओं का यूज करके मैं 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं तैयार कर सकता हूँ, ये बताना है ना। तो मैं ये देख लूंगा कि इन संख्याओं का यूज करके मैं कितनी संख्याएं तैयार कर सकता हूँ। पहले तो मैं ये देख लूंगा, प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली संख्याएं, है ना। ये जो 7 अंक हैं, इन 7 अंकों का प्रयोग करके मैं कितनी संख्याएं बना सकता हूँ, पहले मैं ये देख लूंगा। बनाई जा सकने वाली संख्याएं, कितनी संख्याएं तैयार कर सकता हूँ इन अंकों का यूज करके? तो आप कहेंगे सर ये अंक है हमारे पास 7, 7 अंकों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? इतने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो ये कट के हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 420 निकल के आएगा। ठीक है ना, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, 5 का 30, 30 दूनी 60, और 60 की 7 से गुणा करना, 7 का 42, 420 ही बन के आया। कहने का मतलब यह है कि इन 7 अंकों से मैं 420 संख्याएं बना सकता हूँ। समझ रहे हैं? इन 7 अंकों से मैं अलग अलग तरीके की 420 संख्याएं बना सकता हूँ। जैसे एक संख्या ये बना दी, देखना, एक संख्या ये बना दी, ये भी 10 लाख से ऊपर है ना, 12 लाख कुछ हो गया। समझ रहे हैं? जैसे एक संख्या मैंने ये बना दी, ये भी 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, जैसे एक संख्या मैंने ये बना दी, समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैं 420 संख्याएं तैयार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन 7 अंकों का यूज करके जो संख्याएं तैयार की गई हैं, ये जो 420 संख्याएं तैयार की गई हैं, इनमें कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो कि 0 से शुरू हो रही होंगी। समझ रहे हैं? आई बात समझ में? है ना भाई, इन 7 अंकों का यूज करके मैं 420 संख्याएं बना सकता हूँ। इन 420 संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, कुछ संख्याएं तो 1 से शुरू हो रही होंगी, कुछ संख्याएं 2 से शुरू हो रही होंगी, कुछ संख्याएं 4 से शुरू हो रही होंगी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होंगी ना जो कि 0 से शुरू हो रही होंगी, है ना। अब जो संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं, 2 से शुरू हो रही हैं, 4 से शुरू हो रही हैं, उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो सारी की सारी संख्याएं जो है वो 10 लाख से ऊपर है। चाहे आप ये वाला अंक देख लो, ये भी आपका 10 लाख से ऊपर है, ये भी 10 लाख से ऊपर है, ये भी 10 लाख से ऊपर है। समझ में आ गई? तो जो संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं, जो संख्याएं 2 से शुरू हो रही हैं, जो संख्याएं 4 से शुरू हो रही हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होंगी ना जो कि 0 से शुरू हो रही होंगी, है ना। इनमें दिक्कत है। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? इसमें ये दिक्कत है कि ये जो संख्या है ना जो कि 0 से शुरू हो रही है, ये 10 लाख से कम है बेटा। आप चाहे तो नोटिस करके देख लें। ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, लाख। ये हमारी क्या है? 1,22,244। ये संख्या हमारी क्या है? 10 लाख से कम है। तो ये जो 420 संख्याएं बनी है ना हमारी टोटल, इनमें से मुझे ऐसी संख्याएं घटानी पड़ेंगी जो कि 0 से शुरू हो रही है। मुझे ऐसी संख्याएं घटानी पड़ेंगी। ठीक है ना। अब वो कैसे घटाएंगे वो समझ लो आप। समझ में आई? ये जो 420 संख्याएं हैं, इनमें से कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो कि 0 से शुरू हो रही हैं, उनको मुझे घटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे 10 लाख से बड़ी संख्या चाहिए।
और जीरो से शुरू होने वाली जो संख्याएं होंगी वो जीरो से शुरू होने वाली जो संख्याएं होंगी वो 10 लाख से कम होंगी, तो उनको मुझे घटाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं की संख्या, जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं, हम ऐसी संख्याएं देख रहे हैं, हम ऐसे नंबर्स देख रहे हैं जो कि जीरो से शुरू हो रहे हैं, है ना। तो जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी भाई? तो आप कहेंगे सर टोटल अंक है हमारे पास 7, 3 4 5 6 7। जीरो को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, जीरो को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है जी, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब जीरो को छोड़ करके हमारे पास इन 6 डब्बों में ढालने के लिए कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? तो आप कहेंगे सर हमारे पास ऑप्शन बचे हैं ये 1 2 2 4 2 4। इन 6 डब्बों में ढालने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो इन 6 डब्बों में ढालने के लिए हमारे पास जो 6 ऑप्शन है इनको मैं कितने तरीके से ढाल सकता हूँ? आप कहेंगे सर इतने तरीके से ढाल सकते हो, लेकिन चूंकि इसके अंदर 2 जो है वो 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 बन के आएगा। कहने का मतलब ये है कि जीरो से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं, इन 7 अंकों से बनने वाली और जीरो से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी है? 60 है। तो अब मैं 420 में से इन 60 संख्याओं को घटा दूंगा, ठीक है। अब 420 में से अगर मैं इन 60 संख्याओं को घटाऊंगा तो मुझे ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जो कि 10 लाख से बड़ी हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख से बड़ी ठीक है ना, हाँ ठीक है, 10 लाख से बड़ी 10 लाख से बड़ी संख्याओं की संख्या या फिर विन्यासों की संख्या भी कह सकते हो आप। मैं सिंपल लिख देता हूँ 10 लाख से बड़ी संख्याएं। 10 लाख से बड़ी संख्या कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 420 माइनस 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 360, यानी कि 360 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 10 लाख से बड़ी हैं। वापस समझिए, हमसे कहा था कि इन 7 अंकों का यूज़ करके आप 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं तैयार कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि इन 7 अंकों का यूज़ करके मैं टोटल कितनी संख्याएं बना सकता हूँ। तो मैंने पता किया कि भैया 420 संख्याएं बन सकती हैं। लेकिन ये जो 420 संख्याएं हैं इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होंगी जो कि जीरो से शुरू हो रही होंगी, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन 420 संख्याओं में से ऐसी संख्या को घटा दिया जो कि जीरो से शुरू हो रही थी। जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं कितनी थी? ये थी जी 60। तो 420 में से मैंने 60 घटा दिया तो मुझे पता चल गया कि 10 लाख से बड़ी टोटल कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 360 है। इसमें से घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस उदाहरण को करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या कि 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, इनको एक लाइन में बिठाना है और इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़के कभी भी इकट्ठे ना बैठ पाएँ, कोई भी 2 लड़के कभी भी इकट्ठे ना बैठ पाएँ। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है ना उसको हम बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे वहाँ पे परमुटेशन का यूज़ होगा, तो इस क्वेश्चन में भी परमुटेशन का यूज़ होना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं और उसी तरीके को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। और उसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं इस टाइप के, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो गलती कर बैठेंगे कहीं ना कहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं, एक लाइन में बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है कि कभी भी कोई 2 लड़के इकट्ठे ना बैठ पाएँ। तो यहाँ पर कंडीशन किस पे लगी है? तो आपको से कंडीशन लगी है लड़कों पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, जिस पे कंडीशन लगी होती है ना, जिस पर कंडीशन लगी होती है उसको छोड़ करके जो बच गया उसको सबसे पहले बिठाते हैं। जैसे कंडीशन लगी है लड़कों पे तो सबसे पहले मैं किसको बिठाऊंगा? लड़कियों को बिठाऊंगा। जिस पे कंडीशन लगी है ना उसको छोड़ करके जो बच गया उसको सबसे पहले बिठाया जाता है, ठीक है। ये तरीका बेटा, समझ रहे हैं। तो लड़कों पे कंडीशन लगी है तो मैं किसको बिठाऊंगा? सबसे पहले लड़कियों को बिठाऊंगा, है। तो लड़कियां कितनी है? 5। तो मुझे ये बताओ कि 5 लड़कियों को मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? अगर 5 लड़कियों को लाइन में बिठाना है तो मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूँ बताइए? तो आपके सिर्फ 5 फैक्टोरियल तरीके से, है ना भाई। 5 लड़कियां हैं मेरे पास, लेट्स से कि एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, एक लड़की ये है और एक लड़की ये है। तो इन 5 लड़कियों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 5 लड़कियों को मैं 120 तरीके से बिठा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी,
तो जिस पे कंडीशन लगी होती है ना, उसको छोड़ करके जो बच गया उसको सबसे पहले बिठाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है, जिस पे कंडीशन लगी होती है उसको छोड़ करके जो बच गया उनको सबसे पहले बिठाया जाता है। तो सबसे पहले हमने लड़कियों को बिठा दिया। कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? 120 तरीके से बिठा सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं लड़कों की। मुझे बिठाना है 3 लड़कों को, और इस तरीके से बिठाना है कि 2 लड़के कभी भी इकट्ठे ना बैठें, है ना। तो मैं इन 3 लड़कों को कहाँ पे बिठाऊं? मुझे 3 लड़कों को बिठाना है और इस तरीके से बिठाना है कि 2 लड़के कभी भी इकट्ठे ना बैठें। तो मैं इन 3 लड़कों को कहाँ पे बिठा सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बिठा लीजिए, यहाँ पे बिठा लीजिए, यहाँ पे बिठा लीजिए, यहाँ पे बिठा लीजिए, यहाँ पे बिठा लीजिए और यहाँ पे बिठा लीजिए। आपके पास ये 6 सीट हैं। इन 6 सीट्स में से आप 3 लड़कों को कहीं पे बिठा लीजिए। जहाँ पर भी आप बिठाएंगे ना, तो आपको हमेशा 2 लड़के कभी भी इकट्ठे बैठे हुए नहीं नजर आएंगे, है ना। भाई मुझे 3 लड़कों को बिठाना है, तो 3 लड़कों को मैं इन 6 सीट्स में से कहीं भी बिठा सकता हूँ। मान लो कि पहले लड़के को यहाँ बिठा दिया, दूसरे को यहाँ पे बिठा लिया, तीसरे को यहाँ पे बिठा लिया, तो आप देख सकते हैं कि 2 लड़के कभी भी इकट्ठे नहीं बैठे। या फिर पहले को यहाँ पे बिठा दिया, दूसरे को यहाँ पे बिठा दिया, तीसरे को यहाँ पे बिठा दिया, तब भी आप देख सकते हैं कि 2 लड़के कभी भी इकट्ठे नहीं बैठे, है ना। तो मुझे इन 3 लड़कों को ऐसे बिठाना था जहाँ पर 2 लड़के कभी भी इकट्ठे ना बैठे। तो मैं इन 3 लड़कों को कहाँ पे बिठा सकता हूँ? आप से इन 3 लड़कों को इन 6 जगहों पर कहीं भी बिठा सकते हो। यहाँ बिठा लो एक को, यहाँ पे बिठा लो दूसरे को, यहाँ पे बिठा लो तीसरे को, या फिर पहले को यहाँ बिठा लो, दूसरे को यहाँ बिठा लो, तीसरे को यहाँ बिठा लो, है ना। तो आपके पास टोटल सीट्स कितनी है? लड़कों को बिठाने के लिए, 3 लड़कों को बिठाने के लिए आपके पास टोटल सीट्स कितनी है? तो आप कहेंगे हमारे पास टोटल सीट हैं जी 6, और बिठाने कितने लड़के हैं? 3। तो कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? P63 इतने तरीके से बिठा सकता हूँ। सॉल्व कर लो इसको, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वापस से 120। सॉल्व करके देख लेना, 120 ही आएगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई इनकी गुणा करें कि इनको जोड़ें? तो आप कहेंगे सर गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे 5 लड़कियों को भी बिठाना है और 3 लड़कों को भी बिठाना है, दोनों को बिठाना है ना। 5 लड़कियों और 3 लड़कों को इस तरीके से बिठाना है कि 2 लड़के कभी भी इकट्ठे ना बैठे। तो दोनों को बिठाना है भैया, इसको भी बिठाना है, इसको भी बिठाना है। जब आपके पास 2 चीज़ें हों और दोनों की दोनों चीज़ें आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो आप कहिएगा तो कुल क्रमचों की संख्या या फिर कुल तरीकों की संख्या, कुल तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर इनकी गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा 120 गुणा 120, तो हो गया 144,000। यानी कि 14,400 तरीके हैं जहाँ पर मैं 5 लड़कियों और 3 लड़कों को बिठा सकता हूँ, और जहाँ पर 2 लड़के कभी भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो ऐसे कितने तरीके हैं? 14,400। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। समझ में आ गई? ये बात मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोली थी कि इस चैप्टर के अंदर हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का स्पेशल तरीका होता है। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। वैसे ही ये क्वेश्चन है, कभी भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिल जाएगा तो इस तरीके से ही सोल्व करना आपको। ये स्पेशल तरीका होता है बेटा, इसका कोई रीज़न नहीं होता कि इसी तरीके से क्यों सोल्व करें, इसका कोई रीज़न नहीं होता, इसी तरीके से ही सोल्व करना होता है, रूल होता है बस। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 और करता हूँ, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन देखो भाई, सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने रकम चेंज कर दी थोड़ी सी। क्या क्या कि 4 लड़की हैं, 6 लड़के हैं, एक लाइन में बिठाना है। इस तरीके से बिठाना है कि 2 लड़के कभी भी एक साथ ना बैठें, 2 लड़की कभी भी एक साथ ना बैठें। कंडीशन किस पे लग रही है? लड़की पे। तो इसका उल्टा क्या हो गया? लड़के। तो सबसे पहले मैं लड़के को बिठाऊंगा, है ना। लड़के कितने हैं? 6। तो सबसे पहले मैं 6 लड़कों को बिठा दूंगा। ठीक है, छह लड़कों को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं बताना जरा? 6 लड़कों को बिठाने के तरीके, तो आप कहेंगे सर 6 लड़कों को अपन इतने तरीके से बिठा सकते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 720। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम बिठाएंगे लड़कियों को। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां जी 4, है ना। 4 लड़कियों को इस तरीके से बिठाना है कि कभी भी कोई 2 लड़की इकट्ठी ना बैठे, है ना। तो 4 लड़कियों को मैं कहाँ बिठा सकता हूँ? तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर एक को बिठा दो, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे, चौथे को यहाँ पे, है ना। इस तरीके से करते करते आपके पास 4 लड़कों को बिठाने के लिए इतनी जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह हैं आपके पास। तो 4 लड़कियों को बिठाने के लिए मेरे पास कितनी जगह हैं? 4 लड़कियों को बिठाने के लिए मेरे पास कितनी जगह बेटा? तो आपके सर 4 लड़कियों को बिठाने के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह हैं। और बिठानी कितनी है? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बटे में 7 में से 4 गया 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना आप।
ठीक है ना, मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके गुणा कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कुल तरीके कितने हैं, कुल तरीके कितने हैं वो आपको मालूम चल जाएगा, समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं बेटा। आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने लग जाऊँ ना हर एक टाइप का, तो पूरा एक चैप्टर बन सकता है इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। तो अब इस तरीके से हमारा विविध उदाहरण कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में हम विविध प्रश्नावली शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।